हम लोगों के बीच प्रोफेसर अनामिका रॉय जी हैं और इतिहास विभाग से आपका संबंध है। बहुत से रंग होते हैं जिंदगी में दुनिया के, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम का रंग सबसे गाढ़ा होता है, कालातीत होता है, शब्दातीत होता है, कालजयी होता है। मैं इतिहास के हवाले से, चूंकि आप कविताएं लिखती हैं और आप इतिहास पढ़ाती हैं, इतिहास को जीती हैं, पर प्रेम का रंग इस होली पे मैं कहना चाहता हूं सबसे गाढ़ा होता है। प्रेम का वो रंग होता है जो कभी नहीं उतरता, और मैं बार बार कहता हूं कालातीत। इतिहास के हवाले से अपनी 4 पंक्तियां देते हुए मैं आदरणीय प्रोफेसर अनामिका रॉय जी को बुलाता हूं कि समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, समय की धार के आगे सिकंदर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं, शहंशाह सूरमा सारे धुरंधर हार जाते हैं। मोहब्बत वो नदी है जिसका मीठा जल निराला है, इसी मीठे से सब खारे समंदर हार जाते हैं। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर अनामिका रॉय जी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच पर आसीन कविगण, बाहर से आए हुए कविवर भोला जी, कविवर रघुवंशी जी, हमारे अपने श्लेष जी, और मंच के इस ओर विराजमान इलाहाबाद के चिकित्सक एवं उनके परिवारगणों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। श्लेष जी तो नाम में ही श्लेष है, पूरी तरह वे कवि हैं, नाम से भी कवि हैं, वैसे भी कवि हैं। परिचय उन्होंने मेरा दे दिया है। बड़ा ही दुरूह है कि एक इतिहासकार प्रेम पर कैसे लिखेगा। पत्थरों में घूमने वाला, कुदाल लेकर के हाथ में चलने वाला, फावड़ा हाथ में लेके चलने वाला इतिहासकार प्रेम पर कैसे लिखेगा। तो फगुनाहट का समय, तो पहली कविता तो प्रेम पर ही है। श्लेष जी ने कहा कि वो भी फलाने के हो गई, हम भी फलानी के हो गए, तो कुछ ऐसा ही है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हूँ, तो घूम फिर के जीती मरती सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय हूँ मैं, तो बात इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही इर्द गिर्द है। 80-90 के दशक की जब हम लोग का दिल धड़कता था, उस समय की बात है। कहा गया था कि हास्य व्यंग होना चाहिए। मेरा हाल ये है, पीड़ा में आनंद जिसे हो आए मेरी मधुशाला। बस ये प्रथम प्रयास है विनीता, कुछ हास्य व्यंग कहने का, कुछ प्रेम की बातें करने का, कुछ दिल की बातें करने का। श्लेष जी से प्रेरणा लेते हुए शीर्षक है लल्लन हो गए रंगीले अब की होली में। अच्छा जी, वाह। लल्लन हो गए रंगीले अब की होली में, लल्लन हो गए फेल अब की बीए में, लल्लन हो गए फेल अब की बीए में। गलती अखबार की थी, गलती अखबार की थी, रोल नंबर ही नहीं मिला उसमें। गलती अखबार की थी, रोल नंबर ही नहीं मिला उसमें। गलती उस लड़की की भी थी, गलती उस लड़की की भी थी जो सामने बैठी थी। लड़की तो गलती तो उस लड़की की भी थी जो सामने बैठी थी। जेब में चिट तो रखी थी, जेब में चिट तो रखी थी, पर क्या करें, लड़की जो सामने बैठी थी, लड़की जो सामने बैठी थी, उसकी खिड़की लल्लन की गली में खुलती थी। उसकी खिड़की लल्लन की गली में खुलती थी। अब लल्लन लड़की को देखें, अब लल्लन लड़की को देखें कि कॉपी में लिखें, अब लल्लन लड़की को देखें कि कॉपी में लिखें। और लल्लन हो गए रंगीले बिन होली के, लल्लन हो गए रंगीले बिन होली के, और फिर लल्लन हो गए फेल फिर बीए में, और फिर लल्लन हो गए फेल फिर बीए में। और आबाद चाय का अड्डा, आबाद चाय का अड्डा बन गया ऐसे ही मजनुओं का मक्का, बन गया ऐसे ही मजनुओं का मक्का। फासला सिर्फ इस पार से उस पार जाने का था, फासला सिर्फ इस पार उस
से उस पार जाने का था। उस जमाने में प्रेम ऐसा ही होता था, सड़क पार करने में भी सदियां गुजर जाती थी। और श्लेष जी के शब्दों में, वो भी फलाने की हो गई, हम भी फलाने के हो गए। उस पार वह खिड़की थी, इस पार चाय का अड्डा था। उस पार वह खिड़की थी, इस पार चाय का अड्डा था। और फासला एक और था, फासला एक और था। लल्लन बीए फेल और लड़की एमए पास, लल्लन बीए फेल और लड़की एमए पास। पर लल्लन तो हो गए इश्क में गिरफ्तार, पर लल्लन तो हो गए इश्क में गिरफ्तार। मई जून की तपती दोपहरी में, मई जून की तपती दोपहरी में कोयल कूकने लगी। मई जून की तपती दोपहरी में कोयल कूकने लगी। चाय के अड्डे पर बेमौसम पपीहा बोलने लगा, चाय के अड्डे पर बेमौसम पपीहा बोलने लगा। आगे लैला का रिक्शा चले, आगे लैला का रिक्शा चले, पीछे मजनू की साइकिल चले। क्या बात है, वाह वाह वाह। आगे लैला का रिक्शा चले, पीछे मजनू की साइकिल चले। और फोन पर न जाने कितने मिस्ड कॉल आने लगे, और फोन पर न जाने कितने मिस्ड कॉल आने लगे। और इलाहाबाद की सड़कों पर, इलाहाबाद की सड़कों पर एक तरफा इश्क का, इलाहाबाद की सड़कों पर एक तरफा इश्क का लिखा जाने लगा इतिहास। कमाल। लाल गुलमोहर का पेड़ रहा इसका गवाह। क्या बात है, लाल वाह, 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 गुलमोहर, वाह। देखिए एक तरफा इश्क या वन साइडेड लव के लिए इलाहाबाद बहुत प्रसिद्ध है। श्लेष जी को पता होगा, एक हॉस्टल है ताराचंद, वहाँ एक विंग है ओस्लो, नॉर्वे वाला ओस्लो नहीं, वन साइडेड लवर्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया। दिल्ली में फॉस्लो है, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर एसोसिएशन। हमारा ये है वन साइडेड लवर ऑर्गेनाइजेशन। लाल गुल मोहर का पेड़ रहा इसका गिरा गवाह। किस्मत से अब कोयल सच में कूकी, होली आ रही थी, असली होली। किस्मत से कोयल सच में कूकी, और अब की सच में बसंत आई, और अब की सच में बसंत आई। बहुत अच्छे। और क्या लाल फगुनिया बहार छाई, और क्या लाल फगुनिया बहार छाई। कमाल। अब इसके आगे का किस्सा है। हाथ में लिए लाल गुलाल, हाथ में लिए गुलाल गुलाल, लल्लन पहुंचे होने वाली ससुराल। क्या बात। लल्लन पहुंचे होने वाली ससुराल, और ससुर निकले बिना भंग बने पिए बने महाकाल। बिना भंग पिए बने महाकाल। बोले आओ मजनू की औलाद, आओ मजनू की औलाद। फिर तो लल्लन हो गए रंगीले उस होली में, फिर तो लल्लन हो गए रंगीले उस होली में। थोड़ी सी तालियां आप लोगों की आए तो अच्छा लगेगा। कमाल है, बहुत अच्छे। कहाँ गया गुलाल, कहाँ गया गुलाल, कहाँ गया दिल का हाल। साथ छोड़कर भाग खड़े हुए, साथ छोड़कर भाग खड़े हुए, चमचे बेसुरताल, चमचे बेसुरताल। फटा कुर्ता फटा पजामा, फटा कुर्ता फटा पजामा, टूटा चश्मा लड़खड़ाती चाल, सिर से पांव तक बेहाल। निकले हमारे लल्लन मियाँ और भर पिचकारी उनकी पारो, भर पिचकारी उनकी पारो, नाचती रही अपना रास। और तबले से बजते रहे हमारे देवदास, और तबले से बजते रहे हमारे देवदास। पिट गए हमारे लल्लन अब की होली में, पिट गए लल्लन हमारे अब की होली में, रंगीले हो गए लल्लन हमारे होली में, रंगीले हो गए लल्लन हमारी होली में। गला आपका भी भीग गया डॉक्टर साहब, खांसी आ गई ना। हाँ, ये सब इसकी बात करेंगे तो खांसी आएगी। देखिए रघुवंश जी कह रहे हैं कि इस उम्र में इश्क की बात करेंगे तो खांसी आएगी, इश्क उम्र नहीं देखती। नहीं, और देखिए एक चीज भैया, लेकिन हम आपको बता दें, हमेशा जो है फ्रेश फ्रूटों से ज्यादा महंगे ड्राई फ्रूट होते हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए, और ज्यादा गुणकारी। अब अब ये बात
थोड़ी सीरियस है, और जो जो भुक्तभोगी है वो बाद में हाथ उठा देगा। कविता का शीर्षक है जब एक पढ़ी लिखी स्त्री से इश्क हो जाता है। अच्छा, जब एक पढ़ी लिखी स्त्री से इश्क हो जाता है। देखिए सुजीत जी मुस्कुरा रहे हैं, एकेडमिक इश्क है ना मैडम, इसलिए सुजीत जी मुस्कुरा रहे हैं। दिल का हाल सुने दिल वाला। कुछ रो भी रहे हैं। हालांकि उस दौर में रिस्क है, ये इश्क तो नहीं है, लेकिन फिर भी जब एक पढ़ी लिखी स्त्री से इश्क हो जाता है, बड़ा मुश्किल है जब एक पढ़ी लिखी स्त्री से प्रेम हो जाता है। दिल और दिमाग की कशमकश में, दिल और दिमाग की कशमकश में प्रेम हाशिए पर चला जाता है, प्रेम हाशिए पर चला जाता है। काजल लगी आंखों पर मोटा चश्मा लगाए, काजल लगी आंखों पर मोटा चश्मा लगाए, बालों को कसकर जूड़ा बांधे, बालों को कसकर जूड़ा बांधे, माथे पर बड़ी बिंदी, स्टार्च लगी हुई कॉटन साड़ी, कंधे पर झोला, उसमें से झांकते हीगल और मार्क्स। ये प्रेमिका है क्या? ये प्रेमिका है या कोई सर चढ़ी समाज सेविका, या कोई सर चढ़ी समाज सेविका, या कोई नक चढ़ी अध्यापिका? प्रेम का संबंध तो दिल से है और वो हो गया दिमाग से। प्रेम का संबंध तो दिल से है और वो हो गया दिमाग से। प्रेमी सोचे कि प्रेमिका आलिया भट्ट की तरह दिमाग से कुंद, शक्ल से बुलंद। प्रेमी सोचे प्रेमिका आलिया भट्ट की तरह दिमाग से कुंद, शक्ल से बुलंद। पर यहाँ तो दामिनी की मीनाक्षी शेषाद्री बोली, पर यहाँ तो दामिनी की मीनाक्षी शेषाद्री बोली। प्रेमी कहे जब आंचल रात का लहराए और सारा आलम सो जाए, तुम क्षमा जलाए मुझसे मिलने ताजमहल में आ जाना। पर वह तो सुषमा स्वराज की तर्ज पर वह तो सुषमा स्वराज की तर्ज पर कहेगी, माननीय प्रेमी महोदय, माननीय प्रेमी महोदय, जब यह ताज बन रहा था तब कितने कारीगरों का हाथ कटा था, जब यह ताज बन रहा था तो कितने कारीगरों का हाथ कट रहा था। या फिर साहिर की तरह बोले, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है। बड़ा मुश्किल है किसी पढ़ी लिखी लड़की से प्रेम करना, बड़ा मुश्किल है किसी, सुबोध जी ध्यान दीजिएगा, बड़ा मुश्किल है किसी पढ़ी लिखी लड़की से प्रेम करना। दिल में कुछ रहता है, आंखें कुछ कहती हैं, जुबान से कुछ निकलता है। प्रेमी कहे चांद सी महबूबा हो मेरी कब, प्रेमी कहे चांद सी महबूबा हो मेरी कब। और प्रेमिका 1969 में नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले आपकी चांद सी महबूबा पर उतरा था। आलोक अजय गोपाल जी मोबाइल में मत देखिए, बगल वाली महबूबा को देखिए। प्रेमिका कहती है 1969 में नील आर्मस्ट्रांग सबसे पहले आपसी चांद सी महबूबा पर उतरा था। प्रेमी भले ही सोचे कि आज वो टॉम क्रूज या रणवीर कपूर दिख रहा है, प्रेमी भले ही सोचे कि आज वह टॉम क्रूज या रणवीर कपूर दिख रहा है। विदुषी कहेगी, विदुषी कहेगी, ऋषि सुनक तो देखने में ही लगता है पश्चिमी पंजाब का है, ऋषि सुनक तो देखने में ही लगता है पश्चिमी पंजाब का है। बड़ा मुश्किल है किसी विदुषी से प्रेम करना, बड़ा मुश्किल है किसी विदुषी से प्रेम करना। आप कहिए तो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना। ध्यान दीजिए नीता जी, आप कहिए तो ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। और तुरंत एक निर्मला सीतारमण पूछेगी, बजट के पेपर्स ब्रीफकेस में रखने का चलन कब से हुआ, बजट के पेपर्स को ब्रीफकेस में रखने का चलन कब से हुआ। बड़ा ही मुश्किल है एक पढ़ी लिखी स्त्री से प्रेम करना, बड़ा ही मुश्किल है एक पढ़ी लिखी स्त्री से प्रेम करना। थैंक यू। वाह, एक बार जोरदार तालियां। मैडम के फलाने यही है। हाँ,
उनका अखंड सौभाग्य कि घर में भी सुनना पड़ता है और बाहर भी सुनना पड़ रहा है। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। आपने पढ़ी लिखी और ये सारा संदर्भ दिया तो मुझे अपनी दो पंक्तियां याद आ गई कि दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तुम। दिल में मूरत बना के बैठी हो फिर भी कहने से डर रही हो तुम। प्रेम का क ख ग नहीं मालूम शोध मीरा पे कर रही हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।